दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर कोई सह मालिक माने उसका भी उसमें हिस्सा है उस जमीन में, अगर किसी जमीन पर कब्जा किए हुए है, जैसे दो भाइयों की जमीन है, उन दो भाइयों में एक भाई कहीं बाहर है और दूसरा भाई पूरी लैंड पर अपने पे कब्जा किए ही हुए है और उस भाई की लैंड पर भी कब्जा किए हुए है, या चाचा का लड़का है या परिवार में चाहे जितने ऊपर हो या को शेयरर हो, वो अदर पर्सन भी हो सकता है परिवार का ना हो करके, तो क्या ऐसा कब्जा कर लेने से उस व्यक्ति की वो जमीन हो जाती है? कोर्ट से कोई उसको रिलैक्स मिल सकता है? इस पर कानून क्या कहता है? हानेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जो कब्जाधारी है और उस लैंड का को शेयरर भी है, माने सह स्वामी है। आपने देखा होगा सह स्वामी का मतलब, जैसे कोई खतौनी निकलती है, उस खतौनी में 6 लोगों के नाम दिए हुए हैं और कोई एक भूमि दी हुई है, तो इसका मतलब हुआ कि उस भूमि में, उस भूमि के टुकड़े में ये 6 लोग उसके मालिक हैं। अब अभी बंटवारा लिखा पढ़ी में हुआ नहीं है, मौके पे हो सकता है कुछ बांट लिया हो, उन्होंने कहा तुम पूरब का ले लो, तुम पश्चिम का ले लो, लेकिन लिखा पढ़ी में कोर्ट के द्वारा कोई बंटवारा नहीं हुआ है और एक व्यक्ति बाकी सारे लोगों की जमीन भी कब्जा किए हुए है। तो क्या ऐसी स्थिति में वो जो दूसरा व्यक्ति कब्जा किए हुए है वो अन्य लोगों के खिलाफ एडवर्स पोजीशन का दावा लेकर सफल हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा? इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है, कानून क्या कहता है? दोस्तों, आज ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस वीडियो को हमारी राय है कि आप स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसी रूलिंग भी बताऊंगा जो हानेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी टॉपिक पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस संबंध में प्रश्न पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं, इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाने का विचार किया है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे प्रमुख बात आती है कि आप किसी प्रॉपर्टी में सहस्वामी हैं। इसका मतलब हुआ कोई मकान है, कोई जमीन है, कोई खेत है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो अचल संपत्ति है और उसको दो लोगों ने मिलकर खरीदी है या उनके पूर्वजों ने खरीदी थी, आज वो उस संपत्ति में दोनों लोग उसके मालिक हैं और कोई बंटवारा लिखा पढ़ी में किसी कोर्ट से नहीं हुआ है। अर्थात अगर वो कोई मकान है तो सिविल कोर्ट से बंटवारा होना चाहिए था, अगर वो कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो रेवेन्यू ऑफिसर्स उसका बंटवारा करेंगे। आपका बंटवारा भी नहीं हुआ है और एक व्यक्ति दावा लाता है कि ये पूरी लैंड हमारी है, हम इसके कब्जेदार हैं और आप यहां नहीं रहते रहे, आप बाहर रहते रहे, हमारा कब्जा एडवर्स है, और इस आधार पर वो न्यायालय जाकर के मुकदमा लाता है। तो क्या वो मुकदमे में सफल हो पाएगा? उत्तर है जी नहीं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अगर आप को शेयरर हैं और कोई दूसरा व्यक्ति जो को शेयरर ही है कब्जा कर लेता है तो उस कब्जे के आधार पर उसको वो लैंड नहीं दी जा सकती है। अभी और इस पर गहराई से विचार करते हैं। अब दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप को शेयरर हैं, माने हिस्सेदार हैं, तो आप अपनी जगह में तो कब्जा किए ही हुए हैं और जो दूसरा व्यक्ति है जो उसमें हिस्सेदार है उसकी प्रॉपर्टी पर भी आप कब्जा किए हैं। तो आप का जो कब्जा है, आप जो किए हुए हैं, उस कब्जे के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि हमारा कब्जा गैर कानूनी था और इस गैर कानूनी कब्जे के आधार पर हमें एडवर्स पोजीशन के सिद्धांतों के आधार पर इस जमीन का मालिक घोषित कर दिया जाए। इसमें आप फेल हो जाएंगे। अब इस पर एक हानेबल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है एक केस में, उसको पढ़ देते हैं। बड़ा अच्छा केस है, 2 केसेस हैं। एक है के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये AIR 2022 में कोर्ट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट 1058 नंबर पेज का। दोस्तों, केस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप लोग कभी इसका अवलोकन करना चाहें तो कर लें। और दूसरा है के सिंह वर्सेस DDC, ये भी AIR 2021 में है, सुप्रीम कोर्ट का, और पेज नंबर 2783। अब दोस्तों, इसमें क्या कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, वो लाइनें मैं पढ़ देता हूं। ए को शेयरर कैन नॉट क्लेम टाइटल
बाई एडवर्स पोजीशन अगेंस्ट अदर को शेयर विदाउट होस्टाइल एंड एक्सक्लूसिव पोजीशन ओपनली एंड कॉन्टिन्यूअसली। इसका मतलब होता है, इसका मतलब यह हुआ कि जब तक कोई व्यक्ति को ऑनर है, माने सह स्वामी है उस भूमि का, तो वो व्यक्ति एडवर्स पोजीशन के आधार पर उस संपत्ति पर मालिकाना हक का क्लेम नहीं कर सकता। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है। कब्जा तभी माना जाएगा जब कब्जा खुला हो, निरंतर हो और विरोधात्मक, माने उस कब्जे पर वो दूसरी पार्टी विरोध करती रही हो लेकिन आपको हटा ना पाया हो। ऐसा को शेयरर के मामले में नहीं होता है, इसलिए ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो एडवर्स पोजीशन का दावा मेंटेनेबल नहीं होता है। अभी आगे और देखते हैं, कुछ डीपली बातें और इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि किसी की जमीन पर कब्जा कर लेने से क्या मालिक बना जा सकता है? और अगर आप खुद उस जमीन पर हिस्सेदार हैं पहले से, तो क्या बाकी हिस्सेदारों को हटाकर आप एडवर्स पोजीशन का दावा ला सकते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मुझे लगता है डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आप अगर किसी लैंड पर कब्जा किए हुए हैं और वो कब्जा एडवर्स है उसके रियल ऑनर के। दोस्तों बहुत ही बिल्कुल बारीक कानून है। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत खराब कानून है, मुझे लगता है कानून खराब नहीं है। जब कोई मालिक जिसकी वो लैंड है उस पर ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे वो मालिक ही ना हो, तो जो व्यक्ति उस पर रह रहा है वो मालिक वाले बिहेव करने लगता है। तो जब वो लगातार 12 वर्ष तक मालिक के बिहेव करता है तो उसका मालिकाना हक घोषित कर दिया जाता है। ये कानून है। एक पुरानी कहावत है कि वीर भोगियो वसुंधरा, धरती को वीर ही भोगेंगे, तो धरती का सुख वीर व्यक्ति प्राप्त करेंगे। अब वैसे वीरता की बात नहीं है, लेकिन आपने अपनी संपत्ति पर किसी को काबिज करा दिया और आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया कि वो वहां से निकले, जबकि ना वो लाइसेंसी है, ना वो किराएदार है माने टेनेंट है, और कोई आप उससे आपने प्रयास भी नहीं किया। तो जब वो एडवर्स पोजीशन में है तो कानून बना है कि 12 वर्षों तक अगर एडवर्स उसका रहेगा पोजीशन तो उसको आप नहीं निकाल सकते। दोस्तों, आपके क्षेत्र में या आपके जानकारी में अगर कोई ऐसा मामला है जो एडवर्स पोजीशन के आधार पर दावा ला रहा है या दावा लाने वाला है या इस तरीके की कोई बात है, तो दोस्तों कमेंट्स जरूर करें ताकि हमें भी जानकारी में आए कि कहां किस क्षेत्र में कहां का ये मामला है। और दोस्तों कमेंट्स करते समय आप अपना जिला जरूर लिख दिया करें कि हम किस जिले से बात कर रहे हैं, तो मुझे भी लगे कि हमारे वीडियोस कौन कौन जिले तक जा रहे हैं, उससे मुझे गर्व की अनुभूति है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें अधिक से अधिक, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।